हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ये बिलीव किया जाता है कि घर के सारे काम औरतें ही करेंगी और घर के बाहर का जितना काम है वो मेन करेंगे। अब हम जान लेते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय द वुमेन, यानी घर के अंदर का जितना भी काम है वो फीमेल्स ही करेंगी, जैसे क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना और बच्चों का देखभाल करना। और घर के बाहर का जितना काम है वो मेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ घर का काम करती हैं। अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो औरतें बाहर जाकर पानी कलेक्ट करती हैं और फ्यूल्स भी कलेक्ट करती हैं खाना बनाने के लिए। अगर अर्बन एरिया में देखा जाए तो जो गरीब औरतें होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर्स के रूप में काम करती हैं और जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं वो ऑफिसेस में काम करती हैं। बट औरतों के काम का वैल्यू कम दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। More radical women's movement aimed at equality in personal and family life is called feminist movement। इसका मतलब यह है कि औरतें इक्वलिटी चाहती हैं अपने पर्सनल और फैमिली लाइफ में, तो इसी को फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं फेमिनिस्ट क्या होता है। ए मैन और वुमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। इसका मतलब यह है कि जो मेन और वुमेन इक्वल राइट में बिलीव करते हैं उसे ही हम फेमिनिस्ट कहते हैं। वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ज़्यादा है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी औरतों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच वुमेन फेस ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि औरतें क्या समस्या फेस करती हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो मेन का लिटरेसी रेट है 76%, वही वुमेन का लिटरेसी रेट है 54%। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल। द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल, यानी जो हाईली पेड जॉब है उसमें वुमेन का परसेंटेज बहुत कम है। और यह भी देखा गया है कि जो वुमेन होती हैं वो मेन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, बट उस काम का उनको बहुत कम पैसा और वैल्यू दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं द इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976 क्या होता है। तो ये एक कानून था जिसमें मेन और वुमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेड करना था, क्योंकि बहुत सी जगह पर सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पेड किया जाता था, वही वुमेन को उसी काम के लिए कम पेड किया जाता था। हमारा अगला टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वुमेन्स का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। The political representation of women had very poor in Indian legislatures, यानी इंडियन लेजिस्लेचर्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा में सिर्फ 14% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था और स्टेट असेंबली में सिर्फ 5% से भी कम रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। लॉ शुड बी मेड फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज MP MLA, यानी MP MLA के रूप में वुमेन्स को उचित भागीदारी के लिए कानून बनाना चाहिए। 1/3 ऑफ सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट, यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिख दें।